नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं 7 की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और सबसे पहले देखेंगे आज जो दिन भर घटने वाला है, यानी बड़ी खबरें जो है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। 6,961 करोड़ से ज्यादा के विकास की देंगे सौगात। उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी का करेंगे शुभारंभ। आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह होंगे शामिल। सीएम साय और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। लोकसभा उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। दिल्ली से लौटे मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज, केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा 29 लोकसभा सीटों का पैनल। 24 से ज्यादा मौजूदा सांसदों के कट सकते हैं टिकट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज सीहोर दौरा। आष्टा में सामूहिक विवाह में करेंगे शिरकत। योजना के कन्याओं का होगा विवाह। सीएम विष्णुदेव साय की घोषणा। कावर्धा के सादराम हत्याकांड की एनआईए करेगी जांच। गृहमंत्री विजय शर्मा ने परिजनों से की विस्तृत चर्चा। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान। बीजेपी में जाने को लेकर कहा, तरह तरह की अफवाहें फैलेगी। मैं कोई पागल हूं जो भाजपा में जाऊंगा। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। सात की बड़ी बात में पहली खबर डिंडौरी से है, जहां पर अनियंत्रित होकर लोडिंग वाहन पलट गया है। और जो हमारी जानकारी है हमारे संवाददाता के हिसाब से, जो उन्होंने बताया है 14 लोगों की मौत हुई है। ये तो बहुत ही दुखद है। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। बड़झर एक गांव पड़ता है, वहीं पर यह सड़क हादसा हुआ है। अच्छा, ये सभी गोद भराई के कार्यक्रम से लौट रहे थे, यानी एक सुख के कार्य में गए हुए थे, गोद भराई के कार्यक्रम में गए हुए थे, लेकिन ये दुखद हादसा हो गया। अब जानते हैं ये दुखद हादसा कैसे हुआ। बार बार IBC 24 आप सभी को कहता है कि ओवर स्पीड मत चलिए, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस कराइए। ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ। गोद भराई के कार्यक्रम इन्होंने संपन्न करा लिया था। उसके बाद ये सभी वापस वहां से लौट रहे थे। हमारे संवाददाता विजय इस वक्त फोन लाइन पे है। विजय, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये हादसा क्यों हुआ? वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने आपको क्या बताया, और उस लोडिंग वाहन में कितने लोग सवार थे? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा घटनाक्रम है सहपुरा थाना क्षेत्र के कुटरई घाट के पास ही पूरी घटना हुई है। बताया जा रहा है कि जो देवरी गांव है वहां से ये चौक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। उसी वक्त देर रात जो है पूरा घटना जो दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें एक की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। अभी फिलहाल जो पूरा प्रशासन है और जो पुलिस प्रशासन है, खुद कलेक्टर मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है कि आखिर यह हादसा क्यों और कैसे हुआ है। फिलहाल जो भी जानकारी लगी उसके मुताबिक ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा होना बताया जा रहा है। आपने एक लाइन लिखी है, ब्रेक फेल होने की वजह से भी हादसा हुआ है, हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, कलेक्टर से इस पूरे मामले में हमने बात की है। कलेक्टर ने ही पूरे मामले की जानकारी दी है और 14 लोगों की जो मौत हुई है उसकी पुष्टि की है और 20 लोग घायल हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कलेक्टर ने इस पूरे खबर की पुष्टि कर दी है और जो है मामले की जांच की जा रही है कि आखिर एक घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, कैसे और क्यों हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि गाड़ी काफी ओवर स्पीड थी और इसमें क्षमता से अधिक लोग बैठे हुए थे, जिस कारण से हादसा होना बताया जा रहा है। क्षमता से अधिक लोग बैठे थे, जैसा कि विजय भी बता रहे हैं, और 20 लोग अगर घायल हुए हैं और 14 लोगों की मौत हुई है, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि क्षमता से ज्यादा लोग बैठे होंगे। अब आपको जामताड़ा लेके चलते हैं। जामताड़ा में ट्रेन की चपेट में 12 लोग आ गए। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। हादसे के बाद 2 शव बरामद कर लिए हैं।
ये जामताड़ा जो है वो झारखंड में पड़ता है। झारखंड के जामताड़ा रेलवे स्टेशन में, बहुत आप लोग जानते होंगे, इस वेब सीरीज भी एक आई थी। ट्रेन में आग की अफवाह से हादसा हुआ। आग की अफवाह से यात्री ट्रेन से कूदे। ये भागलपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस है जिसमें हादसा हुआ। हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। रेलवे ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। भागलपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस से यह हादसा हुआ है। रेलवे ने 3 लोगों की एक टीम बनाई है और कहा है कि आप लोग जांच कीजिए और जामताड़ा ट्रेन हादसा जो था उसकी सच्चाई क्या है वो सामने लेकर आइए लोगों के। ट्रेन की चपेट में चूंकि 12 लोग आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है, और हादसे में जो अभी तक हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी है 2 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। उनके शव भी बरामद कर लिए गए। पता ये हादसा कैसे हुआ? देखिए, अफवाह से बचना है आप सभी को। ट्रेन में आग लग गई है ऐसी बात किसी ने फैला दी, और उसके बाद तो आप जानते हैं हम एक दूसरे पे बड़ा यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। अगर कोई मैसेज आ जाता है तो उसको सच मान के बैठते हैं। फैक्ट चेक करना चाहिए, IBC 24 देखना चाहिए। श्रीनगर में एक मकान में भीषण आग लग गई है। फिरदौस सिनेमा के पास आग लगी है। घर वालों ने भागकर अपनी जान बचाई है। आग में घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, यानी आग की वजह से घर पूरी तरह जल गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लेकिन एक राहत भरी बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल सौमित्र कौन सी राहत भरी बात बता रहे हैं? आग लगी है और ये कह रहे हैं कि राहत भरी बात है। राहत भरी बात यह है कि मैं सुबह से जितनी खबरें पढ़ा हूं उसमें लोगों के हताहत होने की खबर है, जान जाने की खबर है। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यही बहुत बड़ी बात है। मोहाली में बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। पंजाब पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया है। पंजाबी गायक रेकी करने के लिए बदमाश पहुंचे थे। मुठभेड़ में एक के पैर में गोली लगी है, दूसरा भाग खड़ा हुआ है। बदमाशों के कई दूसरी वारदातों में भी नाम शामिल बताए जा रहे हैं। पंजाबी गायक की रेकी करने के लिए पहुंचा था। मुठभेड़ में एक के पैर में गोली लगी है और दूसरा भागा हुआ है। अगर पुलिस अपने पर आ जाए और अलर्ट हो जाए तो बदमाश बदमाशी करना छोड़ देंगे, वारदात करना छोड़ देंगे। अब आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर लेके चलते हैं। नकाबपोश बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। गोली लगने से बाइक सवार युवक जख्मी हुआ है। नकाबपोश थे ये। घायल को जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सागर रोड पर राजा ढाबा के आगे की घटना है। पुलिस जिला अस्पताल पहुंचकर पूछताछ कर रही है। देर रात की यह घटना है। छतरपुर में फायरिंग हुई है। सागर रोड पर राजा ढाबा एक पड़ता है, उसके आगे आप जाते हैं तो ये वहीं वारदात हुई है। पुलिस जिला अस्पताल पहुंचकर पूछताछ कर रही है। लेकिन एक बात है कि नकाबपोश बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। छतरपुर में कुल मिला के फायरिंग हुई है। विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम आज है। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। 6,961 करोड़ रुपए से अधिक की विकास कार्यों की सौगात देंगे। सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला, उद्योग क्षेत्रों को प्रमुखता मिलेगी। सरकारी सुविधा के सुधार के लिए साइबर तहसील परियोजना शुरू करेंगे। उज्जैन में लगी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ करेंगे। लाल परेड ग्राउंड में शाम 4 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, सीधे लोगों से मुखातिब होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। आज वो सीहोर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे सीहोर जिले के आष्टा पहुंचेंगे। चूंकि यहां पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है, सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 927 कन्याओं का आज विवाह होगा।
खबर छिंदवाड़ा से है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान आ गया है। बीजेपी में जाने को लेकर उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले आएंगे भड़काने, तरह तरह की अफवाह फैलेगी। ये कमलनाथ के शब्द हैं। मैं कोई पागल हूं जो भाजपा में जाऊंगा। चौराई विधानसभा के चांद में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कोई पागल हूं जो भाजपा में जाऊंगा। सुनते हैं उनकी बात। भाजपा वाले भड़काने आएंगे, तरह तरह की अफवाहें, कमलनाथ आ रहे हैं भाजपा में। अरे कभी मैंने कहा मैं भाजपा में जा रहा हूं? मैं क्या पागल हो जाऊं? और ये पत्रकार लोग, मैंने कहा आप भी अफवाहें उड़ाते हैं और तब आप मेरे पास आते हैं। तो ये सब बातों से आपको सावधान रहना है। दिल्ली से भोपाल लौटे मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता जैसे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, ये सारे भोपाल लौट आए हैं। असल में प्रदेश नेतृत्व ने 29 लोकसभा सीटों के लिए जो एक पैनल बनाया वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मुहर लगेगी। 24 से ज्यादा सीटों पर मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जाएंगे, बदले जाएंगे या काटे जाएंगे, एक ही बात हुई। और कई सीनियर नेताओं और नए चेहरों को पार्टी चुनाव लड़ा सकती है लोकसभा का। अगर 28 में से 24 के टिकट कट गए तो बचा तो चार ही बचा, यानी ज्यादातर सांसदों के टिकट कट जाएंगे। अब ये खबर जब उन्होंने IBC 24 पर सुनी होगी तो बेचारे सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे और परेशान हो गए होंगे। बहरहाल एक और बड़ी खबर है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, यानी केंद्रीय दफ्तर पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर CEC की पहली बैठक है और ये खबर है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक परंपरा शुरू की है। जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कैंडिडेट का घोषणा कर दे रही है बीजेपी। तो ये बहुत प्रबल संभावना है कि आज 100 से 120 कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर चर्चा की संभावना है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। देखिए, चुनावी हलचल जरा बढ़ गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखें भले ऐलान ना हुई हो लेकिन वो करीब है, ये हम सभी जानते हैं, भली भांति जानते हैं। संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। TMC का नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार कर लिया गया। यौन शोषण, अवैध कब्जा का ये आरोपी है। ईडी की टीम पर हमले के बाद से ये भागा हुआ है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी नहीं होने पर हाई कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई थी, आपको ध्यान होगा। 55 दिन बाद शाहजहां शेख गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में फाइलेरिया की दवा खाकर 28 बच्चे बीमार हो गए हैं। दवा के रिएक्शन से बच्चों की तबीयत खराब हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए इन्हें एडमिट कराया गया। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दवा खिलाई गई। दवा के रिएक्शन से बच्चों की तबीयत खराब हुई है। के बाद किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी को हल्का बुखार है, एक बच्चे के चेहरे पे स्वेलिंग आई है, एक बच्चे को पैर में स्वेलिंग आई है। अमूमन ये दवा खाने के बाद जिसके बच्चे के कीटाणु रहते हैं माइक्रो फाइलेरिया के, वो ऐसा हो जाता है और सारे बच्चे स्वस्थ हैं, सबको दवा दे दी गई है। खबर रायपुर से है। धर्मांतरण को प्रेरित करने वाले 4 नाबालिग पकड़ाए हैं। मरीन ड्राइव इलाके में पर्चे बांटते लोगों ने इन्हें पकड़ा है। स्थानीय लोगों ने सभी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तेलीबांधा पुलिस ने सभी नाबालिगों से पूछताछ की है।
पूछताछ और समझाइश के बाद इन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। देर रात तेलीबांधा थाने इलाके में ही पड़ता है मरीन ड्राइव, वहीं पर 4 नाबालिग पर्चे बांट रहे थे। अगली खबर रायपुर से है। प्रॉपर्टी डीलर दिलीप आडवाणी हत्याकांड में अभनपुर के पूर्व सरपंच लालाराम बंजारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी जयप्रकाश गुप्ता को भी आजीवन कारावास की सजा हुई है और डीजे अब्दुल जाहिद कुरैशी ने यह फैसला सुनाया है। डीजे अब्दुल जाहिद कुरैशी ने यह फैसला सुनाया है। मामले में 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। दोषियों ने झारखंड के शूटरों को 10 लाख रुपए में सुपारी दी थी। जमानत पर छूटने के बाद से 3 शूटर भागे हुए हैं। अगर हम आपसे कहें कि एक पूरी सड़क ही चोरी हो गई है तो शायद आप इस पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन IBC 24 जो कहता है वो डंके की चोट पर कहता है और सच कहता है, तो भरोसा करना पड़ेगा। मामला बीजापुर जिले का है, जहां बासागुड़ा थाना क्षेत्र के पुतकेल गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क बनाए जाने की जानकारी पोर्टल में अपलोड की गई। ठीक है, अपलोड कर दी गई। पोर्टल में इस सड़क का क्रमांक L021 है और यह पुतकल टू पटेल पारा के रूप में दर्ज है। पैकेज संख्या भी CG 17-238 दर्ज किया गया है। लेकिन जमीनी स्तर पर जब हमारी टीम वहां पर पहुंची, चूंकि हमें आपका फिक्र है और जहां सवाल आपका होगा वहां पर हम पहुंच जाएंगे, वो कितनी भी इंटीरियर एरिया क्यों ना हो, कितना भी इंटीरियर एरिया क्यों ना हो, सड़क का नामो निशान नहीं था। यानी ये जो सड़क है वो कागजों में दर्ज है, यानी कागज में बन गई और हकीकत में सड़क है ही नहीं। तो इसीलिए हमने कहा कि शुरुआत में कि सड़क चोरी हो गई, जिसे लेकर इलाके के ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। ग्रामीणों ने सड़क के चोरी होने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग करते हुए SP से शिकायत की है। असल में सड़क का निर्माण हुआ ही नहीं और दस्तावेजों में यह सड़क पूरी तरह से बनाकर तैयार कर दी गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीणों की बात मानते हैं नहीं मानते हैं। भाई सड़क तो चोरी हुई है, FIR तो उन्हें लिखनी चाहिए, लेकिन वो आनाकानी कर रहे हैं। उनकी भी मजबूरी है, उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। बहरहाल साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ।